खूनी पैंथर का एनकाउंटर। नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। कोई घर के बाहर टहल रहा था, कोई जानवरों को चारा डाल रहा था, कोई बकरियां चरा रहा था, कोई बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, इस बात से बेफिक्र कि दबे पांव मौत घात लगाकर उनका इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते एक पखवाड़े में गोगुंडा के 7 परिवारों से उनके चहीतों को ये नरभक्षी मौत खींच कर ले गई। 21वीं सदी में मेवाड़ का यह इलाका ऐसे खौफ से दो चार है कि लोग घर में बंद रहने को मजबूर हैं। वन विभाग से लेकर आर्मी तक सब लग गई, लेकिन यह आदमखोर अभी भी पकड़ से कोसों दूर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वन विभाग के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई एक्सपर्टीज है भी या नहीं, या फिर वन विभाग सिर्फ बरसात आने पर छाता खोज रहा है, ढूंढ रहा है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इलाके से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। उससे पहले समाचार प्लस संवाददाता नारायण मेघवाल, जो इस खबर को लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं और पैंथर्स के रेस्क्यू ऑपरेशंस को बहुत करीब से वो मॉनिटर करते आए, देखते आए, वो हमारे साथ जुड़ गए। तमाम खास मेहमान एक एक करके जुड़ते जाएंगे, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा। सबसे पहले नारायण, मैं आपके पास आ रहा हूं। बरसों में लगातार न जाने कितने पैंथर्स का रेस्क्यू हुआ होगा और न जाने कितने पैंथर्स ऐसे होंगे जिन्होंने मानव आबादी में आकर के इस तरह से हमले किए हों, लेकिन डेथ साथ पहुंच जाए और वन विभाग कुछ ना कर पाए, सिर्फ धूल में लट चला रहा हो। अपन कहते हैं ना मेवाड़ में धूल में लट चला रहा है। इस वक्त वन विभाग अगर कुछ कर रहा है तो धूल में लट चला रहा है। उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं, उनको पता ही नहीं है कि आदमखोर है कौन, चिन्हित ही नहीं हो पा रहा। साहब नारायण जी, देखिए, पूरी तरह से ये एकदम आपकी बात एकदम मैं बात से सहमत हूँ कि पूरी तरह जो गोगुंडा जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर वन विभाग जो बीते 13 दिनों के बीच में 7 मौतें हुई। 7 मौतें होने के बाद में अब यहाँ पे स्थिति एकदम पैनिक हो गई है। लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। लोग कल जब कमला कुंवर नाम की जो महिला थी, उसकी मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद में यहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने हाईवे तक जाम कर दिया। क्योंकि बीते जो 13 दिन है, 13 दिन जो डर, दहशत और दर्द से गुजारे हैं, इन जो दर्द लोगों के मन में है, उस दर्द को कल लोगों ने उजागर किया। जो डर था उसको उजागर किया और हाईवे पर जाम किया। जहां पर हाईवे जाम करने के बाद में आनंद फानंद में वन विभाग ने शूट करने का जो आदेश दिया, उसके बाद में बीते 24 घंटे होने आए, 24 या 28 घंटे होने आए, लेकिन अभी तक पैंथर न तो शूट हुआ है, न ट्रैंकुलाइज हुआ है, न पिंजरे में कैद हुआ है। ऐसे में अब वन विभाग ने अंतिम जो अपना जो हिस्सा होता है, जो अंतिम जो लास्ट जो दाव होता है, उस दाव को लगाने के लिए जो हैदराबाद से नवाब शफात अली खान को बुलाया गया है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, जो इंडिया के जाने माने शूटर है। उन शूटर को यहाँ पे बुलाया है। और अब जो वन विभाग से मेरे अधिकारियों से जहाँ पे बातचीत हुई है, ये जरूर बताया कि पैंथर का जो लोकेशन है फिलहाल ट्रेस हो चुकी है और शाम तक हो सकता है कि पैंथर को शूट किया जा सके। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक इस मामले को लेकर जो कल रात को 11 बजे से लेकर अभी शाम को 5 बज गई है, 5 बजे तक पैंथर कहीं पर भी इसका मूवमेंट नजर नहीं आया है। ऐसे में जो लोग हैं, गोगुंडा क्षेत्र के जो लोग हैं, पूरी तरह से दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। और दहशत की जिंदगी ये है, स्थिति ये है कि लोग यदि घर के बाहर या रोड के आसपास जाते हैं और बरसात का जो समय है, अभी झाड़ियां और जो भी बड़ी हो चुकी है और झाड़ियों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाती है तो लोगों में एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं पैंथर इस जगह से तो नहीं आ गया। घर के बाहर जो मवेशी होते हैं उनको चारा डालने जाते हैं तो वहां पर भी ऐसी कोई हलचल हो जाती है तो वो डर पैदा हो जाता है। वो डर आज गोगुंडा के लोगों को देखा जा रहा है। लेकिन प्रशासन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन लगा हुआ है, लोगों से समझाइश कर रहा है। और जो 3 से 4 मौतें हुई, उन मामले को लेकर मुआवजे की प्रक्रिया वो भी की गई है। लेकिन अभी जो फिलहाल है, तो पहली जो प्राथमिकता है कि पैंथर को ट्रैंकुलाइज करना या पैंथर को शूट करना, वो फिलहाल नहीं हुआ है। जी, बुला तो लिए, बहुत अच्छे कहना चाहिए, शूटर साहब को बुला लिया हमने हैदराबाद से, लेकिन शूटर साहब शूट किसको करेंगे? अभी तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने साहब, यही पता नहीं कि वो पैंथर है कौन सा। 4 पहले पकड़ लिए, उन 4 का कोई हिसाब किताब नहीं, पता नहीं साहब ये थे कि नहीं थे, कुछ जानकारी नहीं है। अब वो गोली मारेंगे तो किसको मारेंगे? जी देखिए राहुल, सबसे बड़ी राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि
राजस्थान में जो ये जो वन्य जीव पकड़े जाते हैं उनके एनालिसिस के लिए लैब तक नहीं है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जो अभ्यारण्य है, रणथंभौर, कुंभलगढ़ सेंचुरी, जैसमंद अभ्यारण्य, ऐसे जो कई वन क्षेत्र है, नाहरगढ़ जो पार्क है, ऐसे में जो भी वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर कई वन्य जीवों को रेस्क्यू किया जाता है। उनके कई 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 लोगों को जो पैंथर है या चीता जो भी है, जो वन्य जीव है, जो लोगों को हमला करके मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, उसकी जो सैंपल कलेक्ट होते हैं, यहाँ से उसको देहरादून भेजा जाता है। यहाँ से देहरादून भेजने की प्रक्रिया जो विभाग का कर्मचारी है वो लेकर देहरादून जाता है, वहां पर सैंपल जमा करवा के पुनः वापस आ जाता है। वहां पर पूरी इंडिया की सबसे बड़ी लैब है और इंडिया की सबसे बड़ी लैब में यदि वो पैंथर जो भी वन्य जीव के सैंपल वहां पे पहुंचते हैं, वहां पर इतनी बड़ी लैब के पूरे राज्य राजस्थान, इंडिया के सारे राज्यों के सैंपल वहां पर आते हैं, तो वहां पर यदि वो सैंपल पड़ा रह गया और जो लैब की जांच करने वाला टेक्नीशियन है वो यदि भूल गया तो वापस यहाँ से जो वन विभाग को रिमाइंड करना पड़ता है कि इसको लेकर के भाई ये हमारे तब तक तो पैंथर न जाने कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो दिगंत नायक साहब हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमारे साथ जुड़े हैं और जाने माने वन्य जीवों के एक्सपर्ट भी हैं और IFS अधिकारी भी हैं। नायक साहब बहुत स्वागत कर रहे हैं समाचार प्लस पर आपका। हमारे यहाँ हुआ ये है राजस्थान में सर, राजस्थान में एक इलाका है गोगुंदा, वहाँ पिछले 15 दिनों में एक पैंथर ने 7 लोगों को अपना शिकार बनाया सर, और 7 लोग जान गंवा चुके हैं। बट अभी तक हम ये आइडेंटिफाई करने में कामयाबी नहीं हो पाए कि वो पैंथर है कौन सा। पहले 4 पकड़ लिए, वो 4 नहीं थे, उसके बाद भी कंटिन्यू दूसरों के ऊपर अटैक होते रहे और वो लोग मरते रहे एक एक करके। सर ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ तो टाइगर्स भी हैं, पैंथर्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, आप कैसे करते हैं सर? यहाँ पर भी हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी सिमिलर टाइप्स ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि वहाँ पे जो विक्टिम का बॉडी होता है वहाँ से हम सैंपल लेते हैं। जो बाइट मार्क होता है, बाइट मार्क के आसपास का सलाइवा का सैंपल लेते हैं और उसके साथ ही वहाँ पे जो उनका हेयर्स होता है, जो या लेपर्ड या टाइगर हेयर्स शेड करते हैं, क्योंकि वो जब भी अटैक करते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के दौरान थोड़ा हेयर्स शेड करते हैं। वो दोनों सैंपल लेके हम एक WII देहरादून भेजते हैं और एक और CCMB हैदराबाद में भी भेजते हैं। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो DNA सैंपलिंग के आधार पे हमें बता पाते हैं कि जो हम नेक्स्ट अगले आने में जो भी हम लेपर्ड या टाइगर कैप्चर करेंगे और जो विक्टिम के बॉडी में जो सैंपल मिला था वो दोनों लेपर्ड या टाइगर कैप्चर करेंगे और विक्टिम के बॉडी में जो सैंपल मिला था वो दोनों अगर मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा। सर इनका ये जो आप सैंपल भेजते हैं, इन सैंपल्स की रिपोर्ट आने में कितना वक्फा लग जाता है? ये जो आप सैंपल जो रिपोर्ट आता है वो डिपेंड करता है हमारे पास कितना सैंपल साइज है, क्योंकि अगर सैंपल साइज बहुत कम है, अगर आपके पास हेयर सैंपल्स बहुत वो सैंपल आपके पास मिला है तो वो ज्यादा टाइम लेता है DNA सैंपलिंग करने में, क्योंकि उनको बहुत सारे टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा सैंपल साइज है, अगर आपके पास 25-30 हेयर सैंपल्स या 40 हेयर सैंपल्स है, तो वो चांसेस ऑफ मतलब वो जो टाइम पीरियड लेता है वो जल्दी होने का संभावना रहता है और जनरली हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सैंपल का रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये 4 पहले पकड़ लिए, अभी तक उनके सैंपल्स देहरादून में है सर, और उनके अभी सैंपल्स के नतीजे आने का इंतजार है कि वेदर उनमें से कोई था कि नहीं था। अभी राजस्थान में और ख़ासतौर पर ये जो इलाका है थोड़ा सा ट्राइबल इलाका है, यहाँ ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। अब सर मैं थोड़ा प्रोटोकॉल पर आता हूँ, अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कोई नरभक्षी है या आदमखोर है तो फिर उस प्रोटोकॉल क्या है, कैसे फिर क्या उसको शूटेड साइट करने का नियम है, क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर CW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं उनके पास ये पावर्स है कि उसको देखते हुए, जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को देखते हुए और वहाँ के जो ग्राउंड सिचुएशन उनको देखते हुए या तो उसको ट्रैंकुलाइज या तो उसको केज में पकड़ने का परमिशन दे सकते हैं, या और ज्यादा ग्रेविटी है अगर 1-2 और मतलब बहुत ही खतरा है वहाँ के जिला में, अगर जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स नहीं है, वो मतलब एक्चुअल अटैक होके हो रहे हैं, तब ग्रेविटी को देखते हुए वो उसको ट्रैंकुलाइज करने का भी परमिशन दे सकते हैं या शूटेड साइट का भी परमिशन दे सकते हैं। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के लेवल पे डिसाइड होता है। ये ग्रेविटी के हिसाब से डिसाइड होता है।
हमारे साथ लाल सिंह जी झाला साहब भी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत जाने माने नेता हैं ये उदयपुर से, और ख़ास तौर पर उदयपुर के ग्रामीण इलाके में बहुत लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति में हैं। झाला साहब, बहुत स्वागत है। ये शेरों की धरा है साहब, यहाँ घर घर में शेर रहते हैं। धन्यवाद साहब, और धन्यवाद। यहाँ अगर हमें पैंथर परेशान करे और हम लाठी डंडे लेकर के इन पैंथरों के पीछे भागते रहें और हमें यही पता नहीं हो कि वो कौन सा पैंथर, तो बड़ी दुखदाई सिचुएशन है साहब। अगर हमें पैंथर परेशान करे और हम लाठी डंडे ये तारीख से घटना 16 साल बच्चों को 18 किया, 19 को 50 साल के आदमी को किया, 20 महिला को किया, और लगातार पैंथर घटना किया जा रहा है। जब 3 घटना हो गई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसका पता करके शूट एंड साइट की बात अब कर रहे हैं। तब करना चाहिए। ये 4 लोगों की जाने बचती, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। हम लगातार मौके पे गए हैं, देखा है उन परिवार की जो स्थिति है। इस तरह वो लगातार हमले किया जाए। छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची, उसको पैंथर उठाकर ले गया। जब गांव के लोग गए फिर आया, वो गांव के लोगों के सामने फिर उठाकर ले गया। इतनी सारी वारदातें हो रही है। आज जब आप देखो यहाँ के बाद इतनी जिम्मेदारी बनती है, आप आज कर रहे हो, ये चीज पहले करनी चाहिए थी। आप रोड के घूमने से काम नहीं चलेगा। आप रोड पे बंदूक घूम लो या लाठी लेकर घूम लो, उससे क्या है? जंगल के अंदर जाएंगे तब जाकर उसको हो सकता है। बाकी लगातार उसने रूट बना रखा है, कोई रूट भी चेंज नहीं किया। वो लगातार आगे बढ़ता रह रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर घूम रहा है। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। आप तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। आज गांव के लोग घर से बाहर ना निकल रहे हैं। जिसने जब जब अटैक किया, कोई बकरी चरा रहा था, कोई गाय भैंस लेकर आ रहा था, कोई कब क्या कर रहा था, तब जाकर उसने हर टाइम अटैक किया है। और एक परिवार ऐसा है जिसका खाली माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, दोनों बच्चे हैं, दोनों परिवार चले गए। ऐसे छोटे छोटे परिवार है जिनकी दुर्गति हो, और आज उनके पास कुछ, हमने उनके मकान देख के उनकी इतनी बुरी हालत है। और अभी कह रहे हैं हमने 3 जनों को 5-5 लाख के दिए, अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं गया। उदयपुर के अंदर, बड़गांव के अंदर घटना हुई थी फतेह सिंह जी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, 5 लाख रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिलाए, 10 लाख रुपए अन्य व्यवस्था से किया, सरकार ने किया, पर 15 लाख तो पहुंचे हैं। उस परिवार के पास यही लोग गए थे, उसको पूछा कितना पैसा मिला, उसने खुद ने कहा मुझे 15 लाख रुपए दिए। हम तो कहते हैं चलो 21 दे दो, हम तो 1 पराग की मांग करें, मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी जायज मांग है, लोकतंत्र के हमारा अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी ये पूरा उन लोगों की सहायता करे, व्यवस्था करे। डर माहौल के अंदर, जंगल के अंदर लोग गाय का, बकरी चराएगा, भैंस चराएगा, क्या नहीं करेगा? घास लानी है, उसके परिवार चलाना है, सारी व्यवस्था करनी। ऐसे माहौल में वो लोग, तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदार है? मैं वो जिम्मेदारों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ झाला साहब, लेकिन दिक्कत ये अभी तो कनेक्ट हुए नहीं है। थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे हमारे साथ। अगर वो कनेक्ट होते हैं या वो समय निकाल पाते हैं हमारे साथ जुड़ने का, तो फिर मैं वो सवाल पूछूं। हमारे साथ बड़ी देर से नारायण मेघवाल जुड़े। मैं नारायण आपके पास में आ रहा हूँ। पुष्कर तेली जी जुड़ गए साहब, चलिए पुष्कर जी, बहुत स्वागत है आपका। पुष्कर तेली जी हमारे साथ जुड़े। नारायण, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पुष्कर जी आपके पास में आ रहा हूँ। अरे पुष्कर जी, अभी आप बड़ी लेट जुड़े, पर अभी इससे पहले मैं बात कर रहा था पुष्कर जी कि हमने धूल में घने लट चढ़ा लिए। आपा कहीं डंडा लेर फर रहे आटे बटे और मल कहीं नहीं रही है। पुष्कर जी अभी आ जाएंगे वापस। पुष्कर जी, और अभी झाला साहब कह रहे थे कि इनको मुआवजा तो कम से कम दो, इन परिवारों को जिनके पास कुछ नहीं है पहनने ओढ़ने का। ये तो पूरी तरह से वन पे डिपेंडेंट है। मैं आ रहा हूँ नारायण आपके पास, और पुष्कर जी का शायद कनेक्शन कटा है। अब इनको कम से कम मुआवजा तो मिले। इनकी घर की हालत वास्तव में, आप आदिवासी इलाके में जाइए, देखिए किस स्थिति में लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। उनके लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा नारायण, नहीं? पे लोग कुओं और जो हैंडपंप इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जो या फिर जो छोटे मोटे जलाशय है उन पर निर्भर रहते हैं। तो अब हाँ, हालांकि सरकार ने जल जीवन मिशन योजना और कई जो लोगों को नल से जोड़ने की योजना, कई योजना लगा रखी है, उससे लोग जुड़ भी रहे। लेकिन फिलहाल जो अभी जो गांव के लोग हैं जो कुओं को पानी भरते हैं, अब वो कुओं पे जाने से भी कतरा रहे हैं। गांव के हैंडपंप के आसपास भी जाने से भी लोग डर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति, जो पैनिक स्थिति बनी है, ये पैंथर के लगातार हमले के बाद में जो बनी है, वो लोगों में काफी बहुत ज्यादा बन चुकी है। लोग
डर के मारे अब घरों से निकलना इनका भारी हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन है, जो प्रशासन अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को, जैसे कुछ पहाड़ी इलाकों पे लोग रहने वाले हैं, उनको कहीं जो कि कॉलेज है उनके माध्यम उनके वहां पे शिफ्ट होने के भी आदेश सरकार जो प्रशासन ने कह रहा है कि भाई आपको यदि कोई दिक्कत आए तो आप वहां पे जाके भी रह सकते हैं, वहां पे सरकार के द्वारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये पैंथर की जो मारने की और ट्रैंकुलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल अभी तक घोगुंदा क्षेत्र में नहीं हुई है। जी। और ये परिस्थिति इस पूरे के पूरे इलाके में मैंने एक पैटर्न नोट किया। इस पैंथर के मूवमेंट का एक पैटर्न है, वो एक जगह से चला है, फिर चलते चलते आगे निकला है, उसके रास्ते में जो कुछ पड़ता जा रहा है वहाँ पर वो अटैक करता जाता है, एक एक करके मारता जाता है और फिर वो आगे निकल रहा है। इस पैटर्न को, इस रास्ते को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी वन विभाग के बड़े अधिकारियों से चर्चा हुई है, वो किस पाथ को, किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ कि ये जो पैंथर है फिलहाल जब पकड़ा जाएगा, जब स्थिति क्लियर होगी, लेकिन जो मेरे जो एक्सपर्ट से जहाँ पे बातचीत हुई, उस एक्सपर्ट में साफ सुथरा क्लियर सामने आ चुका है कि यह मादा पैंथर है और संभवतः इसने जुलाई के आसपास अपने दो शावकों को या अपने शावक को जन्म दिया होगा। उस समय यदि वो शावक के साथ में जंगल में विचरण करती होगी, कुत्ता या फिर कोई जो भी जो उस शावक की मौत हो गई होगी, जिसकी वजह से उस शावक की तलाश में यह उग्र हो गई। उसके बाद में लगातार ये जो हमला कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये तकरीबन 5 जून जो घोगुंदा जो फलाशा इलाका का जो इलाका था, वहां बीचीवाड़ा के एक आदमी था जहाँ पे डोलमा, जो जंगल में महुआ के डोलमा होते हैं, उसको लेने गया, वहां पर भी उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में ये फिर 16 अगस्त को उसी जंगल बीचीवाड़ा का जो जंगल है, दरेल जो महादेव है, वहां पर भी एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को उतार दिया था। इसी महीने की 9 तारीख को जो जाडोल इलाका है, वहां पर भी एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में इसकी पुनरावृत्ति वापस शुरू होती है 19 सितंबर को घोगुंदा के जो उंडीथल इलाका है, वहां से जो प्रक्रिया शुरू होती है, वो अब जो 7 जाने यहाँ से जा चुकी है। ऐसे में यहाँ जो ये जो पैंथर है, दूसरी बात कि ये जो जहाँ से अपनी जो शिकार करता है और 8 से 10 किलोमीटर का दायरा ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है और 10 किलोमीटर के जो 8 से 10 किलोमीटर का दायरा वहां पे जाके दूसरे का शिकार कर देता है। तो ये जो पूरा जो घोगुंदा का जहाँ पे इलाका हुआ था 20 किलोमीटर के दायरे में, ये पूरा ये उसका पैटर्न है जहाँ पे वो चल रही है। और उसके बाद आपका कहना है कि मादा पैंथर हो सकती है, अभी भी हो सकती है, बात है, ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुख्ता अंदाजों के बिल्कुल आसपास है कि ये मादा पैंथर हो सकती है और किसी वजह से वो ऐसा कर रही है। पुष्कर तेली जी, आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका जो माइक है वो म्यूट है, उसको थोड़ा सा अनम्यूट करने की कृपा करें ताकि मैं आपको सुन पाऊँ और सब सुनना चाहते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, अब आप अनम्यूट हैं साहब। मैं आपसे पुष्कर जी ये जानना चाह रहा हूँ, लाल सिंह जी झाला जी भी हमारे साथ हैं और मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहता था क्योंकि पैंथर किसी पार्टी से तो होते नहीं है। कश्मीर में थी एक पार्टी पहले, नेशनल पैंथर्स पार्टी, अब वो नहीं है, कश्मीर को छोड़िए। आपा तो कई गोगुंदारा माए आवा पाछा। भाई साहब अपन धूल में लट चला रहे पुष्कर जी, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं किसको पकड़ना है, क्या करना है। और जब करना था तब हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, तब हम सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे थे। 7 मौतें हो गई पुष्कर जी, 7, 1-2 नहीं, 7 लोग मर गए, गरीब परिवार के। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल में मुझे आज आपने जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो हमारे क्षेत्र के अंदर जब से चाली की जो घटना हुई है, उसी दिन से हम सब लोग, हमारे प्रशासन के सारे अधिकारी लोग, हम सभी हर जो संभव प्रयास हो सकते हैं, हमने सारे संभव प्रयास उसी दिन से करने चालू कर दिए। जैसा कि अभी मुआवजे की भी बात आई थी, 3 लोगों के खाते में हमने ऑनलाइन मुआवजा भी सीधे ही ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा दूसरे जो है तो उनके भी मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हमारे इधर एक पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, तो वास्तव में गरीब लोग हैं। तो हमने इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी हर संभव मदद करने के लिए पूरी तैयार है। इसके अलावा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इन लोगों को और भी अतिरिक्त मुआवजे की राशि भी जो वन विभाग का है उससे ज्यादा भी हम देने का इनको प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इसके लिए जो ये बात आपकी सही है कि ये पैंथर जिस हिसाब से भी इन सभी स्पेशलिस्टों ने सबने बताया है, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने भी बताया है कि वो आदमखोर पैंथर एक ही है। हमने 4 पैंथर पकड़े भी हैं। 4 पैंथर को पकड़ने के बावजूद भी वो जो घटना है, जो उसको जो इंसान का जो खून मुंह लग गया है, वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। आज सुबह से 4 बजे से भी सर्च ऑपरेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे आर्मी की टुकड़ी, हमारे पुलिस के जवान, फॉरेस्ट के अधिकारी और हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और
लोकल ग्रामीण भी आज सुबह 4 बजे से लगा के और 10 बजे तक एक जैसा हमने जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन किया था। मैं भी खुद भी मौके पे था और हमने सबने मिलकर प्रयास किया कि आज भी आवे, तो आज भी वो हमारे हाथ से नहीं चढ़ा है। आज हमने कल रात को जब मुझे किसी ने कहा था कि हैदराबाद में जो निजाम है, तो कल रात को ही हमने उनसे बात करके और उनको भी हमने आज सुबह की फ्लाइट से जो उनको भी बुला लिया, वो भी अभी मौके पे हैं, वो भी अंदर जंगल के अंदर ही गए थे और आपका फोन आया था तो मैं इससे जुड़ने के लिए इधर आया हूँ। परंतु उनका भी पूरा प्रयास है कि ये, परंतु ये बहुत शातिर जानवर है, ये अभी तक हाथ में आ नहीं रहा है। हमने हर प्रयास अरे कर रखे पुष्कर हैं, जी, हमने मुझे एक ड्रोन भी चीज, लगा मैं रखे हैं, आपको एक चीज कैमरे भी बताऊं, लगा रखे हैं, शातिर पिंजरे भी लगा रखे हैं। मैं पुष्कर जी एक चीज बताता हूं आपको कि यार जो पॉलिटिकल हाँ जी। लोग होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लाल सिंह जी भी बहुत अच्छे से समझेंगे। इंसानों से शातिर कोई नहीं होता साहब, ये 2 टांग वाला जो जानवर होता है ना, इससे ज्यादा शातिर कुछ नहीं होता। अगर वो आप आपकी ये बात बोले सही कि वो है। हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तब तो हमें जंगल में रहना चाहिए और पैंथरों को शहरों में रहना चाहिए। उन्हें नहीं, स्कूल ये कॉलेज जाना अपने से चाहिए और फिर ज्यादा हमें नहीं, जंगल नहीं, में रहना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान है, हम्म। परंतु हर प्रकार के प्रयास किए। मैं आपको बताऊं कि हमने जो परसों जो पिंजरे लगाए हैं, उन पिंजरों के अंदर उसकी एक डबल पिंजरा है, जिसमें एक तरफ तो अंदर एक व्यक्ति को भी हमने बिठा के, हमारे फॉरेस्ट के किसी गार्ड को और फॉरेस्टर को भी अंदर बिठा के वो भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, परंतु वो पिंजरे के अंदर कैद नहीं हो पा रहा है। हमने कैमरे भी लगा रखे हैं, ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा है तो सेना के जवान भी वहां पर है। हर प्रकार हर संभव जो हो सकता है, जो हम सारे प्रयास सारे कर रहे हैं, परंतु अभी तक हाथ में नहीं आया है। ये बात सच्चाई है और इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। आज की पूरी रात भी है। आज कल उसने शिकार किया था, उसके बाद में पूरी तरह से हमने ये देखा कि आज उसने वो आज हो सकता है भूखा हो, तो हमने उसके लिए जो भी करना चाहिए वो सारी चीजें हमने करी है वहां। पर वो हमेशा एक कदम आगे है। मैं लाल सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं। अब डर इस बात का, लाल सिंह जी थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग हटके अगर इसको सोचते हैं, अब ये अगर मामला ऐसा हो गया कि जंगल में खाना कम है और एक पैंथर नहीं कई पैंथर ऐसे हो जिनके खून इंसान का मुंह लग गया, जो आसान शिकार होता है, तब तो चिंता बहुत बड़ी हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी लाल सिंह जी कि अभी तक जो व्यक्ति वन्य जीवों का सम्मान कर रहे थे, वो अब फिर कानून अपने हाथ में लेने लग जाएंगे। उनको तो अपनी सुरक्षा के लिए उनको मारना पड़ेगा और ये चिंता वाली बात होगी कि जब लोग अपने हाथ से पैंथरों को मारने लग जाएंगे। लाल सिंह जी, ये सर आए दिन बढ़ रहे, उसमें कोई कमी जंगलों बढ़ रहे हैं, सभी ऐसे आदमखोर के अंदर कोई आदमखोर निकल गया है, तो हमको तो को किल करता रहा तो कब होता रहेगा। आखिर करना, आज जी बात कर महाराज उनको वाटे किया था, उनकी डेथ हो गई थी, वहीं से मैं बोल रहा हूँ, उसी परिवार के अपने आया था, अच्छा। विष्णु महाराज के वहां से। तो ये तो सर इस तरह करेंगे, होता ही रहेगा। होती में क्या उसको हमको ठीक है। लाल सिंह जी क्या थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं लाल सिंह जी कहाँ हैं। लाल सिंह जी उन पुजारी साहब के यहाँ पे हैं जिनकी हत्या उस पैंथर ने कर दी थी, जान ले ली थी। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम, और यही चीज मैं कह रहा था नारायण, जिस जगह नेटवर्क नहीं पहुंच सकता उस जगह ऐसी परिस्थिति में लोग रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, कैसे जीते हैं, ये हम जानते हैं। और वहां लाल सिंह जी मौजूद हैं इस वक्त, और अब से कुछ देर पहले हमें बता रहे थे, पुष्कर जी भी हमें ये बता रहे थे कि कैसी विकट परिस्थितियां, वो भी अभी जंगल से ही आ रहे हैं। तो यहां तो ये इंटरेक्शन और जानवरों के साथ आमना सामना होना तय है। अब तो जरूरत इस बात की जल्दी से जल्दी पकड़ लो, वरना ये आदिवासी इलाके में लोग फिर खुद इंसाफ करने पे आ जाएंगे, और फिर चाहे ऐसा पैंथर हो चाहे वैसा पैंथर हो, फिर वो सबका हिसाब हो जाएगा। ये परेशानी का विषय है। फिर वो जो एक लाइन खिंची हुई है ना कि वन्य जीवों को परेशान नहीं करना, फिर वो टूट जाती है। नारायण जी, देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये पक्का है कि इंसानों का और जानवरों का लगातार आमना सामना होता रहता है, और ऐसी कई उदयपुर जिले में जो कई तरह की घटना हो चुकी है। ऐसे में मैं अगर बात करूं तो जो
उदयपुर का सराड़ा वन रेंज है, उदयपुर के सराड़ा वन रेंज में 8 मार्च 2022 को केवलाद में 2 जून 2022 उतार दिया था। उसके बाद ठीक 25 जून को एक महिला को और मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में वन विभाग ने तकरीबन 20 दिन तक लगातार पूरे जंगल में सर्च किया। वन विभाग के ट्रैंकुलाइज और जो देहरादून से जो टीम आई वहां पे पूरी तरह से पूरी कोशिश की, लेकिन पैंथर में पकड़ में नहीं आया। लेकिन जो ट्रैंकुलाइज करने का कार्य इनका वन विभाग का काम था वो लगातार जारी था। तकरीबन 8 से अधिक पैंथर पकड़ में आए। 8 से अधिक पैंथर पकड़ने के बाद में यहाँ पर स्थिति ये बन गई कि पैंथर एक जो हमला करे दूसरा तो, लेकिन इसमें एक बात जो सामने आई थी कि जिस पैंथर ने पहली जो महिला को मारा था, दूसरी महिला को मारा था और तीसरी एक बालिका को मारा था, वहां पर उस बालिका के जो गले में जो घाव के निशान थे उसमें 3 दांत थे। तो ऐसे में जो पैंथर के जो दांत के निशान है उस दांत के निशान के हिसाब से अभी जो 4 पैंथर उसके दांत से उसकी ट्रैंकुलाइज हुआ। जब लास्ट में जो पैंथर पकड़ा गया था वो एक वृद्ध पैंथर था, उसके एक दांत टूटा हुआ था और 3 दांत थे। ऐसे में अब जो 4 पैंथर पकड़े हैं वो 2 पैंथर बूढ़े पैंथर हैं जो नर पैंथर हैं, तकरीबन 13 से 15 साल के बीच की उसकी जो उम्र है, और 2 पैंथर है जो मतलब 8 से 8 साल के हैं। तो लेकिन इन जो चारों पैंथरों के जो 7 मौतें हुई है, 7 मौतों में उनके जो दांत लगे हुए हैं, दांत पूरी तरह से जबड़े से पूरा उठा के लेके जा रहा है। ऐसे में ये जरूर है कि जो मादा पैंथर वो ताकतवर होती है और सबसे ज्यादा उग्र होती है। जिस तरह से जिन लोगों को जो मार रहा है और जिस तरह से उठाकर फेंक रहा है, उस लिहाज से मैंने जो अनुसंधान किया है उस अनुसंधान में सामने स्पष्ट आ चुका है कि ये जो पैंथर है उग्र पैंथर है, क्योंकि ये किसी से बिछड़ा हुआ है। बिछड़ा होने के कारण ये उग्र हो चुका है और उसकी तलाश में दूर तक भटक रहा है। और अब जहां से उसने हमला किया, जैसे कल एक महिला को मारा, महिला को उससे पहले 2 दिन पहले मवेशी को शिकार किया था, तो 1-2 गाय को मार दिया था, उसके बाद में महिला को मारा, उससे पहले एक पुजारी की हत्या की थी। तो ऐसे में अब उसको 3 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, 3 दिन तक उसके भोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूरा तरह से भोजन खा लिया। लेकिन अब नारायण एक चीज और है, बिछड़े हुए वो 7 परिवार भी हैं और वो 7 परिवार जिनके लोग उनसे बिछड़े हैं वो भी उग्र हो जाएं और उनका स्वभाव भी उग्र हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, ये चिंता की बात है। तेली साहब हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। पुष्कर तेली जी, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट लेना चाहता हूं पुष्कर जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो। पुष्कर जी, अब हम मरहम तो इसी तरीके से लगा सकते हैं कि इनको मुआवजा ठीक ठाक मिले, जो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, और ये पकड़ा जाए कम से कम, ये जो 7 की गिनती है ये नहीं बढ़े। हमारा सर पूरा प्रयास है, हमारी पूरी सरकार का भी प्रयास है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये पकड़ में आ जाए। इसमें जो हो सकता था हमने सारे प्रयास किए हैं। आज किसी ने हमारे को कहा था कि भाई इसको हेलीकॉप्टर, आज सबसे बड़ी हमारे सामने जो चुनौती ये है कि जंगल बहुत घना है, खेतों के अंदर मक्की की फसल खड़ी हुई है, झाड़ियां हैं, ये भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि उस झाड़ियों के अंदर, और इतना बड़ा घना जंगल है, आप अगर अपन नीचे अगर धरातल पे अगर आकर जाकर देखें तो वास्तव में देखने पर ये बात समझ में आती है कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, एक इस प्रकार का है कि हमें कैसे न कैसे भगवान का आशीर्वाद हो और ये पकड़ में आ जाए। और ये कुछ 7 से जो 8वीं घटना की जो आप जिक्र कर रहे हैं, आज हमने सारे प्रयास किए हैं कि आसपास के जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर हमने माइक अनाउंसमेंट भी कराया, हमारे ग्राम सभाओं के माध्यम से भी लोगों को सतर्क करने का प्रयास किया है, पुलिस के जवान भी लगा रखे हैं और हमारा पूरा प्रशासन उस 5 किलोमीटर के दायरे को हमने पूरा एकदम आइसोलेट करने का पूरा प्रयास किया हुआ है कि भाई ऐसी कोई घटना न हो। और हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी और वन विभाग के मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन विभाग के हमारे सारे अधिकारी, हमारे सीसीएफ तक आज यहाँ पर हमारे 4-5 दिन से हमारे फील्ड में ही है। ठीक है पुष्कर जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द सफलता मिले और कम से कम जो परिवार है उनकी बात, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपके ऊपर तक सुनी जाती है और हम भी इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जो 7 परिवार हैं जिन्होंने अपने खोए हैं उनको जो उचित मुआवजा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो उनके लिए किया जाए। ये बहुत गरीब लोग हैं और बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी को केवल जंगलों पर आश्रित होकर के जीते हैं, और अगर उन्हीं जंगलों में रहने वाले जंगल के प्राणियों से उनका विश्वास उठ जाए तो फिर दिक्कत होती है। राम भी रूठे, राज नहीं रूठना चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, पुष्कर तेली जी जुड़े, दिगंत नायक जी जुड़े देहरादून से, हमारे साथ लाल सिंह झाला जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो ये पैंथर पकड़ में आएगा और किसी और की जान नहीं जाएगी। और ये भी आपसे अपील करेंगे कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए,
एक साथ रहिए ताकि पैंथर किसी को निवाला नहीं बना सके। खासतौर पर अगर बच्चे बूढ़े हैं उनकी सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखिए अगर आप गोगुंदा में और आसपास के इलाके में रहते हैं तो।